नमस्कार डी अलर्ट साथियों, सभी का आदर्श कैरियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो है आपकी थर्ड सेमेस्टर को लेकर के और वो है आपकी हिंदी की। इससे पहले दोस्तों बनाई थी आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चनों की, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। जिन भाई बहनों ने नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देखना। आज बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी देखना। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आपके देखिए, जो आपका एग्ज़ाम होता है तो अति लघुत्तरीय प्रश्न कुछ इस तरीके से आते हैं, ठीक है। ये है आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये एक लाइन में आपको आंसर देना होगा। तो कबीरदास जी का जन्म सन 1900, जो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था लगभग 1398 में काशी में हुआ था। कितने में हुआ था? 1398 में, ठीक है, इसे याद कर लेना। कबीरदास जी का जन्म लगभग सन 1398 में काशी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? अब प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि कबीरदास जी की जो मृत्यु है वो कब और कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों, आपको उत्तर में लिखना होगा, कबीरदास जी की मृत्यु लगभग सन 1518 में। कब हुई थी? 1518 में मगहर में हुई थी, ठीक है। और ये इस तरीके से बहुविकल्पी में भी आ जाते हैं कि कबीरदास जी का जन्म स्थान कहाँ है, मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1518 में मगहर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी किस विचारधारा के कवि थे? कबीरदास जी किस विचारधारा के कवि थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर है, कबीरदास जी हिंदी भक्ति काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। किसके थे? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी का पालन पोषण किसने किया था, यानी कि इनका लालन पालन किन्होंने किया था? तो दोस्तों, इनका कबीरदास जी का पालन पोषण जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा नामक, इसे याद कर लेना। कबीरदास जी का जो पालन पोषण किया था वो जुलाहे थे और उनका नाम था नीरू और नीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी की पत्नी व संतानों के नाम क्या थे? कबीरदास जी की पत्नी का नाम बताना है और उनके बच्चों के नाम बताने हैं। तो कबीरदास जी की पत्नी का नाम था लोई। कबीरदास जी की पत्नी का क्या नाम था? लोई। तथा इनके जो पुत्र थे और पुत्री, उनका नाम था कमाल और कमाली। इनकी 2 संतानें थीं, ठीक है। तो उत्तर बन गया इसका, कबीरदास जी की पत्नी का नाम था लोई तथा कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें थीं। किनकी? कबीरदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? कबीरदास जी के गुरु का नाम पूछा है, तो कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी की काव्य कृतियों का नाम बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबीरदास जी की काव्य कृतियाँ। तो कबीरदास जी की काव्य कृतियाँ बीजक हैं। कौन सी है? बीजक। इसके 3 भाग हैं। बीजक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 भाग हैं। कौन कौन से? साखी, सबद और रमैनी, ठीक है। साखी, सबद और रमैनी, इन तीनों को बीजक के नाम से जाना जाता है, इसलिए काव्य कृतियाँ इनकी हैं साखी, सबद और रमैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं? सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं? तो सूरदास जी जो है सगुण कृष्ण भक्ति धारा, किसके माने जाते हैं? सगुण कृष्ण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, सूरदास जी का जन्म संवत 1535 में आगरा के निकट रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सन थी आपकी 1535, आगरा के पास में रुनकता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जी की काव्य कृतियों के नाम बताइए। तो इसमें सूरदास जी ने जो काव्य कृतियाँ लिखी हैं उनके नाम बताने हैं। तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये सूरदास जी की 3 प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये उनकी सूरदास जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
क्वेश्चन पूछ रहा है अब आपका, तुलसीदास जी का जन्म बताना है और कौन से स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों तुलसीदास जी का जन्म सन 1497 में, ठीक है, सन है 1497 में बादा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था, ठीक है। तुलसीदास जी का जन्म सन 1497 में बांदा जिले के राजपुर ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के माता पिता का क्या नाम था। तो तुलसीदास जी के जो माता पिता थे उनका नाम था, माता का नाम था हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था, ठीक है। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी देवी और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। इसमें गुरु के बारे में पूछा है, गुरु बताने हैं। तो फ्रेंड्स तुलसीदास जी के जो गुरु थे उनका नाम था स्वामी नरसिंह दास जी, ठीक है। तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था, स्वामी नरसिंह दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था। तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था। तो दोस्तों तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। क्या नाम था, रत्नावली, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए दोस्तों, आपको तैयारी बेहतरीन करनी है, अच्छे नंबर आपको लेके आने हैं। तो दोस्तों रोज़ाना लाइव आ जाया करो, डेली में आपकी क्लास स्टार्ट हो गई हैं। तो फ्रेंड्स ये आपकी हिंदी की अति लघुत्तरीयों की आपकी श्रृंखला चल रही है, बहुविकल्पी की करा दी है। जिन भाई बहनों ने नहीं देखी है तो वो फटाफट से देख लेना। परीक्षा आपके नज़दीक है तो तैयारी के लिए अधिक समय निकाल लीजिए और तैयारी को अच्छी तरीके से अपने जो है रिवीजन करिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे। तो फ्रेंड्स तुलसीदास जी जो थे वो सगुण राम भक्ति धारा के कवि थे। किसके थे, सगुण राम भक्ति धारा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की रचनाओं के नाम बताइए। तो दोस्तों तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उनका नाम है रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछु आदि इनकी रचनाएं हैं। किनकी हैं ये, तुलसीदास जी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों बिहारी जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के वसुआ गोविंद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जो ग्वालियर है जो, यानी कि 1603 में ग्वालियर के वसुआ गोविंदपुर में हुआ था इनका, यानी कि ग्वालियर के पास में वसुआ गोविंदपुर गांव है, वहाँ पर बिहारी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी जी किस काव्य धारा के कवि थे। तो बिहारी जी किस काव्य धारा के कवि थे। तो दोस्तों बिहारी जो थे ये आपके रीतिकालीन काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। रीतिकालीन काव्य धारा के सबसे बड़े श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन, बिहारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहारी जी के गुरु जी का क्या नाम था। तो बिहारी जी के गुरु का नाम लाला नरहरिदास था। क्या नाम था, बिहारी जी के गुरु का नाम लाला नरहरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी जी की रचना का क्या नाम है। तो दोस्तों बिहारी जी की रचना का नाम है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई है और फ्रेंड्स इसमें 719 दोहे हैं। किसमें, बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं जो बिहारी जी द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी जी का निधन कब हुआ था, यानी कि मृत्यु कब हुई थी। तो आपको मृत्यु बतानी है किसकी, बिहारी जी की। तो दोस्तों बिहारी जी का जो निधन है वो 1663 ईस्वी में हुआ था। कितने में, 1663 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो फ्रेंड्स राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो है सन 1886 में झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। किसका, मैथिली शरण गुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त जी का निधन कब हुआ था, यानी कि मृत्यु। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी का निधन 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हुआ था। सन 1964 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी का निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताओ। तो इनका एक महाकाव्य है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का, तो महाकाव्य है उनका साकेत। इसे याद करना, साकेत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय
अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी कि इनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था किनका? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का सबसे उत्कृष्ट महाकाव्य कौन सा है? महाकाव्य दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का सबसे उत्कृष्ट महाकाव्य है प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास महाकाव्य के लिए हरिऔध जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका टेट, सीटेट या मतलब सीटेट में तो नहीं आते, खैर इससे आपका टेट हुआ, एस्टेट हुआ, इस तरीके के प्रश्न बन के आते हैं कि प्रिय प्रवास महाकाव्य के लिए हरिऔध जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों प्रिय प्रवास महाकाव्य के लिए हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये थे दोस्तों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण आपके अति लघु उत्तरीय के प्रश्न। और फ्रेंड्स जितना हो इस वीडियो को शेयर कर देना, जो भी आपके फ्रेंड हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और फ्रेंड्स इस वीडियो की अगर आपको PDF प्राप्त करनी है, या फ्रेंड्स आपको 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर या 2nd सेमेस्टर के आपको नोट्स प्राप्त करने हैं, तो फटाफट से दोस्तों आप टेलीग्राम पर जाना और आदर्श कैरियर क्लासेस सर्च करना, वहाँ पे आप जुड़ जाना, तो वहाँ पर आपको PDF प्राप्त हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको व्हाट्सएप से जुड़ना है तो व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पर मैसेज करना, आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको शिक्षा से रिलेटिव मटेरियल प्राप्त कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।